Good morning, guys. Welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely great. So we are back with our Aprilia S447, beautiful Aprilia S447, and आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है. So आज बात करने वाले हैं हम इसकी तारीफ़ों के बारे में. लास्ट वीडियो में इसकी काफ़ी बुराई कर ली थी. So लिस्ट काफ़ी लंबी होने वाली है guys. So सीट पर आराम से बैठ जाइए एंड बात करते हैं इसकी तारीफ़ों के बारे में. बिकॉज बुराई तो हमने खूब कर ली इसकी, और इसकी तारीफ़ की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है. So let's get started in the video. And point number one, when it comes to the positive points, so how can you forget about this beautiful TFT console? Just look at this, the animation. I mean, you just name it, it has it all. You just name it, it has it all literally, man. Look, मैंने already एक separate video बनाई हुई है speedometer के ऊपर, so you can go and check on that. Navigation, Bluetooth, call alert, you name it, it has it all. बट एक चीज़ जो इसमें नहीं है, एक चीज़ जो इसमें नहीं है मुझे लगता है होनी चाहिए थी, वो है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होता है. जैसे एक ड्यूक 390 में डे एंड लाइट का एक सेंसर है, इट कन्वर्ट्स इनटू वाइट एंड ब्लैक, बट इसमें वो नीड नहीं है. इसका स्पीडोमीटर इज़ कम्प्लीटली विजिबल एंड वेरी ब्यूटीफुल. एनिमेशन भी बहुत अच्छी है इसकी. ऑल्दो आई लव एनालॉग कॉम्बिनेशन, बट स्टिल ठीक है, डिजिटल का ही ज़माना आ गया तो ठीक है. तो इसमें अगर ब्राइटनेस लो हो जाती है, उससे प्रॉब्लम ये है कि जब आप रात में मोटर ब्लॉक करते हो तो इस स्पीडोमीटर की लाइट बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज अभी मैंने इसको फुल पे किया हुआ है. इफ़ आई चेक, ये मैंने फुल पे किया हुआ है, तो उससे दिक्कत होती है सिर्फ मोटर ब्लॉक में. अदरवाइज़ वैसे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है जब चलाते हो तो, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. इसमें और इससे इम्प्रूवमेंट लाइक हो ही नहीं सकती. ये लिटरली एक सुपर बाइक का स्पीडोमीटर लगता है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर सेकंड. एंड लास्ट टाइम की तरह हमने नोट डाउन कर लिया जो हमें पॉइंट बताने हैं. सो मैं कुछ भी नहीं भूलने वाला हूँ. डू नॉट वरी अबाउट दैट. ओके गाइस, सो पॉइंट नंबर सेकंड इज इट्स ब्यूटीफुल चेसी, दिस एल्यूमिनियम चेसी. इसकी वजह से बाइक, ये पॉइंट नंबर सेकंड आई गेस, इसकी वजह से बाइक की हैंडलिंग कितनी प्यारी है, इतनी लाइट वेट है ये बाइक उसकी वजह से. बट देयर इज अ कैच, सिर्फ ये एल्यूमिनियम है और इसमें आपको बना दिया है. इफ आई कैन मेक यू हियर, ये अलग आवाज़ है. ये स्टील फ्रेम है, ये है एल्यूमिनियम है, एंड दिस इज स्टील. सी, इट जस्ट लुक्स लाइक एल्यूमिनियम, सो देयर इज अ कैच. ये स्टील फ्रेम है. सो कम ऑन एप्रिलिया, अगर आपने पूरी चेसी एप्रिलिया RS 660 तो उठाई थी तो इसे भी एल्यूमिनियम कर देते, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग बढ़ती. वी आर रेडी टू पे दैट. और लाइट वेट हो जाती बाइक और मज़ा आता. अभी भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट जस्ट मेरा काम था आप लोग को बताना, सो मैं आप लोग को बता रहा हूँ चेसी. बट रियर स्विंग आर्म में थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, बट दैट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल. ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट जो आप सबका फेवरेट है, वो है इसके लुक्स. आई मीन, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें बोलने की. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी मैन, जस्ट लुक एट इट. आई गेस इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इट लुक्स दी बेस्ट इन दिस सेगमेंट, दी बेस्ट. आई एम टेलिंग यू, आई एम अ Yamaha fanboy, but somehow this one looks better than R3 man. I know उसका इंजन इज मच मोर स्मूदर, नॉट वेरी मच स्मूदर, बट हाँ इससे स्मूथ है इतना मुझे पता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ Yamaha and Yamaha is Yamaha, no comparison. But this time Aprilia nailed it man, nailed it literally. Just look at this beauty. और वो कमाल हो पाया बिकॉज ये हेडलाइट, ये फेयरिंग, मतलब ये इनकी RS V4 आती है, RS 660 आती है, उनसे इन्होंने आई मीन 70-80% ऑलमोस्ट कॉपी कर दिया. तो ऑब्वियसली ये सेगमेंट में बेस्ट लगने वाली थी ही. सो हैट्स ऑफ टू Aprilia फॉर मेकिंग दिस मच ब्यूटीफुल बाइक. नॉट ब्यूटीफुल इज नॉट द राइट वर्ड. It should be like, it's sexy as fuck man, it's so sexy. And when it comes to the positive points, how can we forget about this beauty? Let me show you. I mean, let me make you hear this beautiful exhaust note. I know आप already सुन चुके होंगे, but मेरा फर्ज है आप लोग को फिर से सुनाना. एंड गाइस, बारिश का मौसम है तो सॉरी फॉर द डर्ट एंड ऑल, सो जस्ट हियर द एग्जॉस्ट नोट.
when you're talking about the RS457 and you do not talk about the exhaust note, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी. So जो बातें खड़े होकर हो सकती थी, जो यहाँ पर दिखानी थी, आप लोगों को दिखा दी हैं. कुछ बातें ऐसी जो चलते चलते आपको बेटर समझ आएंगी. So let's hit the roads and आपको बताते हैं इसके बारे में और बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स. Let's go. ओके गाइस, सो लेट्स मूव अहेड एंड चलते चलते हमको याद आया इसका एक और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो है इसका लाइट वेट. I mean, I come from an R15 and believe me, this motorcycle feels light as hell, man. It was a 131 kgs machine and this one is 175 kgs. I mean, it's not a dry weight. The tank full and engine oil full, everything, and coolant also. Then it weighs only 175 kgs, man. Seriously. For example, Ninja 300 weighs 179 kg, R3 I guess 170, and even a KTM RC390, the lightest in the segment, which was the lightest in the segment, it weighs 172 kgs, man. All thanks to this chassis and not this one. All thanks to this chassis and Aprilia's masterpiece of engineering. I mean, the Ninja 300, it's a dual cylinder machine. It weighs 179 kgs and it's a 300cc, and this one is 457cc, man, still 175 kg. Hats off to Aprilia. And another thing, these grab handles, these are not useful for pillion as much as they are useful for me. If I want to move around my bike like this, I can do it very easily. These handles are very much sturdy because they are well connected with your chassis. Alright, so let's move ahead और बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में. Let's roll. Oh my god, I love this exhaust note. Alright guys, so now let's talk about its tires, and I hope my camera's angle is good now. So talking about the tires, मैंने expect नहीं किया था कि TVS Suzuki के टायर्स इतने सही होंगे. मतलब they provide very good grip, man, and the reason is Aprilia टायर्स specifically Aprilia RS457 के लिए ही बनवाए हैं, because मैंने नहीं expect किया था to be very honest कि Aprilia TVS Suzuki के टायर्स इतने बेस्ट होंगे. एंड टेल मी गाइस कि अभी कैमरा एंगल बेटर है या नहीं, एंड आई होप वो ठीक ही होगा. एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स हैंडलिंग. ओह माय गॉड, दिस इज वन जेम ऑफ दिस ब्यूटी. हैंडलिंग इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. जब आप उसको कॉर्नर करोगे माउंटेन्स पे ले जाके, जब आप इसके ब्रेकिंग, लीन, कॉर्नरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपको मतलब लिटरली मज़ा आ जाएगा. आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होगी, एंड द रीज़न विल बी दिस. एंड इसके साथ रीज़न रहेगा इसकी हैंडलिंग. हैंडलिंग इज सो गुड, जो कि इसकी चेसी का ही पार्ट है. आई नो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इट सस्पेंशन. सस्पेंशन आर सो गुड व्हेन ऑन द हाईवेज. इफ यू आर ऑन अ बम्पी रोड, ये आपके बम को इतना तकलीफ देने वाले ना जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है. तो सस्पेंशन इज स्टिफ, which means the high speed stability is so good because of this suspension. I mean, I did 189, as you can see. I did 189 and that too with a pillion, and the high speed stability of this bike is just next level. जो कोई बम्प आ रहे थे, जो कोई रोड पे छोटे मोटे जो बम्प होते हैं, एज यू गाइस नो, हमारे इंडिया में हाईवे जितने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते, सो इट हैंडल्स देम वेरी गुड एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड. बस ये विंडस्क्रीन अच्छी है, बट बहुत अच्छी के लिए हम इसमें हाइयर विंडस्क्रीन डेफिनेटली लगवाएंगे एज सून एज इट अराइव्स एट द डीलरशिप. तो हम बस उसी का वेट कर रहे हैं. जैसे ही वो डीलरशिप आ जाती है हम उसको डेफिनेटली लगवाने वाले हैं. एंड एक चीज़ जो इसमें मैं ज़रूर से ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, दिस थिंग मैन, क्लच इज सुपर लाइट. लगता ही नहीं है कि एक सब 500cc बाइक का क्लच है. इट्स सो लाइट, यू जस्ट पुल इट, और व्हील मारना भी बहुत ही आसान है इसकी वजह से. Though this bike this bike is also capable of power wheelies, but still इसका क्लच इतना लाइट है which helps you in wheelie as well. and वैसे भी आपको पता होगा कि जब आप ट्रैफिक में फंसते हो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है इस हाथ को ऐसे ऐसे करके. इसमें वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बिकॉज क्लच इज सुपर डुपर लाइट, मैन, सुपर डुपर लाइट. इसकी तारीफ करनी तो बनती है गाइस, डेफिनेटली बनती है. और फिलहाल हम ट्रैफिक से निपटते हुए हम बात ही कर रहे थे ऐसे करने की, और वही सिचुएशन आ गई है फिलहाल. एंड आई नो यू गाइस आर वेटिंग फॉर दिस वन. द मोस्ट lovable point about this bike is this, not the clutch cover, not the clutch, the engine, man, it's so punchy, it's so full of torque. Let me show you. We're in eco mode.
no need to touch the throttle. You can just go like this. Switch to second gear, moving on 14, switch to third gear, just moving on 19 and switch to fourth gear. थोड़ी प्रॉब्लम हुई but still it's going like butter man, just look at it. और ये अंकल ने हमारा वीडियो खराब कर दी, that's not an issue. I mean just look at the way this engine performs, not this one only. Let's try to switch to fifth gear. अभी हम फिफ्थ गियर पे स्विच करेंगे, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होती है नहीं. अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, सो आई एम जस्ट डूइंग इट टू शो यू गाइस. प्लीज इसको ट्राई मत करना बिकॉज ये थोड़ा हार्मफुल होता है इंजन के लिए भी. इट्स मूविंग ऑन 33. लेट्स स्विच टू सिक्स्थ गियर नाउ. Oh my god, this engine is such a gem. You can do whatever you want with this engine. You can do like this, automatic cruising on 38, 37, 38. Either you want this or अभी ट्रैफिक चल रहा है पीछे, वरना मैं आपको दिखाता कि what do you want you can also use. Okay, so ट्रैफिक क्लियर हुआ. Or you want this. It's up to you guys. Whatever do you want, ये आपको देने के लिए तैयार है. So I hope आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा that this engine is so much capable. You can literally do whatever you want. Alright, so this was it in this video guys. I hope you have liked it. Please don't forget to like my video if you do like it, and don't forget to subscribe my channel for more content. And I hope इसमें आवाज़ और वीडियो और एंगल सब कुछ ठीक आया होगा. And on this note, let's end this video, and I promise to see you guys very soon with some other video and some other quality content. If you guys have any suggestion, you can comment down below. Comment section आपके लिए open है. On this note, let's end this video. See you guys very soon. Till that time, ride hard, ride safe on your own limits guys. #BeARacer. See you guys very soon. Bye bye.